हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम रक्षा रघुवंशी एंड आई वेलकम यू टू लॉजिकल एजुकेशन। और इस लेक्चर में हम एक कोविड-19 वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये न्यू वैक्सीन है जो इंडिया में लॉन्च की गई है, स्पुतनिक वी। ये रशिया की वैक्सीन है, ऐसा नहीं है अभी बनी है, बट इंडिया ने अभी अप्रूव किया है इसको। ठीक है, तो इंडिया में अब थर्ड वैक्सीन भी होगी स्पुतनिक। इससे पहले इंडिया में कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो वैक्सीन लगाई जा रही थी। अब इंडिया ने अप्रूव कर दिया है इस वैक्सीन को लगाने के लिए स्पुतनिक वी। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको हमेशा की तरह बता देती हूँ कि इस लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पुट अप करूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बाद में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। अगर लेकिन आपको पता है इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आप अपने आप को टेस्ट कर पाते हैं कि आपको ये चीज आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि स्पुतनिक वी के बारे में है। फिर स्पुतनिक के बारे में डिस्कस करेंगे क्या है और क्यों डिफरेंट है बाकी वैक्सीन से। फिर ये रशियन कंपनी ने बनाई है और इंडिया की मैं इसको किसके इंडिया के पार्टनर्स है इसके साथ वो डिस्कस करेंगे। फिर इसकी अर्लियर कंट्रोवर्सी थी कि इंडिया में इसको ना यूज किया जाए, वो क्या थी, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बेनिफिट्स देखेंगे इसके लिए जो इसको इंडिया में ना दिया गया है। अब इंडिया में ये वैक्सीन लगेगी तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे इंडिया के लिए, वो डिस्कस करेंगे। फिर इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है तो वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इस न्यूज की। ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज ली है। यहाँ पे पैनल क्लियर्स स्पुतनिक कुड सून बी इंडिया थर्ड शॉट अगेंस्ट कोविड-19 सर्च। देखिए इंडिया में थर्ड वैक्सीन होगी ये स्पुतनिक। इससे पहले हमारे यहाँ पे कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो चल रहे हैं। ठीक है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ये बनाता है, और कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा था उसमें ये दोनों ऑप्शंस भी मैंने दिए थे, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे और बाकी वैक्सीन्स के बारे में आगे पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं इस न्यूज को। एक्सपर्ट पैनल ने रिकमेंड किया है, इमरजेंसी लाइसेंस दिया है बेसिकली स्पुतनिक वी को। रशियन मेड वैक्सीन है अगेंस्ट कोविड-19। अब देखिए ये स्पुतनिक जो है वो रशियन मेड वैक्सीन है, मतलब रशिया ने बनाई है। इंडिया में अभी इसको नहीं लगाया जा रहा था, इंडिया ने अप्रूव नहीं किया था। अब इन्होंने इमरजेंसी लाइसेंस दिया है कि भाई आपको ऐसा नहीं कि हर किसी को जैसे दो वैक्सीन चल रही है उस तरह से सबको नहीं लगाना है, बट अगर उनकी शॉर्टेज होती है तो इमरजेंसी लाइसेंस मिला है स्पुतनिक को। ठीक है, ओके। ऑल्सो क्लियर्ड बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इंडियाज ड्रग रेगुलेटर ऑफ फॉर इमरजेंसी यूज। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने अप्रूव कर दिया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। ठीक है, ओके। उसके बाद अलाउ इन इंडिविजुअल्स ऑफ 18 ईयर्स मोर देन 18 ईयर्स यूज, मतलब कि अगर 18 ईयर्स एज है या उससे ज्यादा की एज है तो उन पर ये वैक्सीन यूज की जा सकती है, उनको लगाया जा सकता है ये डोज। ओके, उसके बाद थर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन है टू गेट इमरजेंसी अप्रूवल, जिसने इमरजेंसी यूज अप्रूवल जिसको मिला है आफ्टर कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ठीक है, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसने बनाई है और कोवैक्सीन भारत बायोटेक प्रोड्यूस करता है। ओके, ठीक है, ओके। अब स्पुतनिक के बारे में जान लेते हैं ये क्या है। तो डेवलप किसने किया है, रशिया ने। तो रशिया का ये है गमालिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गमालिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी इन मॉस्को रशिया। तो इन्होंने डेवलप किया है, रशिया ने डेवलप किया है। ठीक है, गमालिया नेशनल research institute. Okay, approved for use in over 55 countries with a total population over 1.5 billion people. ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया ने ही अप्रूव किया इसके लिए, तो 55 कंट्रीज में लगाई जा रही है। 55 कंट्रीज ने इसको अप्रूव कर दिया है और इतने लोगों पर इतनी पॉपुलेशन जो है इसके लिए अप्रूव कर दिया है। ठीक है, ओके। इट हैज प्रपोज्ड टू प्राइस द वैक्सीन एट लेस देन $10 पर शॉट, मतलब इसका जो प्राइस है वो है $10 पर शॉट, मतलब कि 700 से 750 रुपए लगेंगे एक डोज के लिए। ठीक है, ओके। जैसे कि हमारे दूसरी वैक्सीन के लिए 250 रुपए की है, इसी तरह से इसका 700 से 750 पर डोज है।
ओके, 2 डोज लगाए जाएंगे इसमें। फेज 3 ट्रायल जो है वो कंडक्ट किया गया था रशिया में। वैक्सीन के लिए आपको पता है कि 3 ट्रायल करने होते हैं, तो थर्ड ट्रायल इसका हो चुका है, रशिया में हुआ था। इसका रिजल्ट जो आया इसमें एफिकेसी आई 91.6%, मतलब कि अप्रोक्स 92% इफेक्टिव है ये, ठीक है। तो ये 92% इसका रिजल्ट आया। कोवैक्सीन का है 81% और कोविशील्ड का है 51%। अगर देखिए इसमें जो 2 डोज लगाए जाते हैं, इनमें भी 2 डोज लगाए जाते हैं। ये तो 2 शॉट देते हैं, वो 6 to 8 वीक में अगर दे रहे हैं, 6 to 8 वीक का गैप दे रहे हैं इसमें हम, तो इसका जो एफिकेसी आएगी वो 51% आएगी कोविशील्ड की, ठीक है। थोड़ा सा गैप और बढ़ाते हैं तो और अच्छी आती है, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि 91% इफेक्टिव है ये, और ये 81% और ये 51%, ठीक है। इसकी फिर बढ़ती जाती है अगर आप इसके बीच का गैप करते हैं, थोड़ा ज्यादा करते हैं तो, ठीक है, डोजेस के बीच का गैप। ओके, नो स्ट्रॉन्ग एलर्जीज कॉज बाय स्पुतनिक। इसके बाद इसको लगाने के बाद कोई स्ट्रॉन्ग एलर्जी नहीं होगी। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद हल्का सा फीवर आता है, जिनकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होती है उनको थोड़ा हल्का सा फीवर आता है, ज्यादा नहीं। जिनकी इम्यूनिटी काफी अच्छी नहीं होती है तो उनको फीवर भी नहीं आता, तो नॉर्मल सी कोई ज्यादा एलर्जी वगैरह इन वैक्सीन में भी नहीं हो रही है, तो इसमें भी नहीं होगी, कोई स्ट्रॉन्ग एलर्जी नहीं होगी इसमें, ठीक है। ओके, तो ये देख लिया हमने, रशिया ने बनाई है, 55 कंट्रीज ने अप्रूव कर दिया है इसको। थर्ड ट्रायल भी हो गया है, 91.6%, मतलब अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 92% एफिकेसी है इसकी, और इसकी प्राइस कितनी होगी, 700 से 750, ठीक है। कोई स्ट्रॉन्ग एलर्जी नहीं होगी इसके बाद। अब ये जो स्पुतनिक है वो बाकी वैक्सीन से कैसे अलग है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यूजेस 2 different viruses that cause the common cold adenovirus in humans, ठीक है। अब देखिए वैक्सीन किससे बनती है, जो वायरस एक्चुअल में है उसी वायरस से रिलेटेड ही कुछ होगा जिससे कि वैक्सीन बनेगी। हमें वैक्सीन में होता क्या है, हमारे अंदर एक वायरस ही डाला जाता है, हमारी बॉडी के अंदर वायरस डाला जाता है जिससे कि कोई दूसरा वायरस ना उस जो आ रहा है हमारी बॉडी में वो उसको मार सके। जैसे क्या होता है कि कोई अलग से जैसे आप टैबलेट खाते हो, टैबलेट क्या होती है कि उस बीमारी का इलाज कर रही होती है। अब जैसे हमारे अंदर वैक्सीन लगाई जा रही है तो हमारे अंदर एंटीबॉडी डेवलप की जा रही है जो आने वाला वायरस है उसको खत्म करने के लिए, मतलब हमारे अंदर एक वायरस ही डाला जा रहा है। तो ये वायरस 2 डिफरेंट वायरस को यूज करके बनाई गई है, बाकी जो है वो एक तरह के वायरस को यूज करके बनाई गई है। इस वायरस से क्या है, कॉमन कोल्ड होगा, ठीक है। इसका कुछ पार्ट लेते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा वायरस ही आपके अंदर डाल दिया, इसका कुछ पार्ट लेते हैं, मतलब थोड़ा सा लेते हैं जिससे आपकी बॉडी को हार्म ना हो, ओके, ठीक है। एडेनोवायरस आर वीकेंड, इस एडेनोवायरस को वीकेंड कर देते हैं, वीक कर देते हैं जिससे कि ये रेप्लिकेट ना हो पाए। वायरस क्या करता है, वायरस आपकी बॉडी के अंदर जाके रेप्लिकेट होता है, ठीक है, रेप्लिकेट होता है और उसके बाद ऐसे ऐसे वो बढ़ता चला जाता है और आपको डिसीज हो जाती है, ठीक है। तो रेप्लिकेट नहीं होगा जिसकी वजह से हमें कोई डिसीज नहीं होगी, ओके। एक ही वायरस है, मतलब 2 वायरस से बनी है ये, ठीक है। दे आर also modified so that the vaccine delivers a code for making up the coronavirus spike protein। बेसिकली होता क्या है, जैसे ये कोरोना वायरस है ना, इसमें ये प्रोटीन्स है, ठीक है, ये प्रोटीन्स है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, फिर रेप्लिकेट होते हैं, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं और हमारी बॉडी में डिसीज हो जाती है। बेसिकली कॉमन कोल्ड, कोरोना वायरस भी कोल्ड का ही एक रूप है, तो कोल्ड भी इसी तरह से होता है, हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, सेम उसी तरह से कोरोना वायरस जा रहा है। तो अब इस वैक्सीन को बनाया है 2 डिफरेंट वायरसेस को यूज करके, 2 डिफरेंट डोज दिए जाएंगे। अच्छा, बाकी सब वैक्सीन में एक ही वैक्सीन का डोज है, वो 2 बार दिया जा रहा है, एक ही तरह का है, वो 2 बार दिया जा रहा है, आगे पीछे कभी भी लगवा लो, सेम ही तरह का डोज दिया जाएगा 2 बार। इस वैक्सीन में क्या है, इसमें 2 अलग अलग डोज है, एक जैसे आज लगाया गया तो दूसरा उसके 21वें दिन लगाया जाएगा। लेकिन आज जो डोज लगाया है उसको 21वें वाले से आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, फर्स्ट डोज सेकंड डोज, फर्स्ट डोज पे फर्स्ट वाले लगना चाहिए, ठीक है। तो इसको 2 अलग अलग डोजेस हैं, कुछ थोड़ा पार्ट इसमें कवर करेंगे, दूसरा उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो मॉडिफाइड सो दैट द वैक्सीन डिलीवर्स अ कोड। बेसिकली जैसे हमारा ये कोरोना वायरस है तो इसका एक कोड है, तो उसको यूज किया गया है फॉर मेकिंग कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन, ठीक है, जिससे कोरोना वायरस जो स्पाइक प्रोटीन है इसको बनने का मतलब इसको ये बढ़ने से रोकेगा, ठीक है, ओके। अब यूजेस आर डिफरेंट वेक्टर फॉर ईच ऑफ 2 शॉट्स, 2 शॉट दिए जाएंगे, उसमें से हर शॉट का मतलब दोनों अलग अलग होंगे, फर्स्ट वाला फर्स्ट टाइम पे दिया जाएगा, 2 अलग अलग यूज किए गए हैं, ठीक है, इन कोर्स ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। प्रोवाइड्स इम्यूनिटी विथ अ लॉन्गर ड्यूरेशन देन
वैक्सीन यूजिंग द सेम डिलीवरी मैकेनिज्म फॉर बोथ शॉट्स। अभी तक हमारे पास जो वैक्सीन है वो क्या कर रही है, बाकी सब वैक्सीन एक ही तरह का डोज है जो 2 बार दिया जा रहा है। इसमें क्या है, एक डोज ये अलग डोज है, दूसरी बार दिया जाएगा ये अलग है। इसमें आधी चीजें कवर कर दी गई, इसमें आधी चीजें कवर कर दी गई। तो ये आधी का काम करेगा, मतलब ये किसी चीज को रोकेगा, दूसरा किसी चीज को रोकेगा। तो ये स्ट्रॉन्गर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रह सकता है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है इसी वजह से। ठीक है, तो अलग अलग डोजेज जो अलग अलग शॉट है उसमें दिए जा रहे हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद 2 शॉट्स आर गिवन 21 डेज अपार्ट। देखिए एक शॉट आज दिया गया है 0 डे पर, तो दूसरा दिया जाएगा 21 डेज पर। ठीक है, तो 21 दिन का गैप हुआ इसमें। ओके, अब इसको स्टोर किया जाएगा, अगर लिक्विड फॉर्म में है ये वैक्सीन तो इसको स्टोर किया जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, बहुत कम टेम्परेचर पे इसको रखा जाएगा लिक्विड फॉर्म में। लेकिन अगर इसको फ्रीज कर देते हैं हम, अगर ड्राई कर देते, जैसे फ्रीजर में रखे बिल्कुल ड्राई हो गया, तो अब ये फ्रीज ड्राइड फॉर्म हो गई, तो इसको स्टोर किया जाएगा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, जैसे कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड को रख सकते हैं। कोवैक्सीन कोविशील्ड इनको भी हम किस फॉर्म में रख सकते हैं, इसका टेम्परेचर होना चाहिए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, जो हमारे नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो आप। अब अगर ये लिक्विड फॉर्म में है, ये वाली वैक्सीन अगर लिक्विड फॉर्म में है, तो -18 डिग्री सेल्सियस पे आपको रखना पड़ेगा इसको। लेकिन इसको हमने ड्राइड फॉर्म कर दिया, फ्रीज ड्राइड फॉर्म कर दिया, तो फिर इसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रख सकते हैं नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको? ओके, अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, और अभी लाइक कर दें, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें, इससे मेरे नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ओके, तो अब कोरोना से रिलेटेड मेरे और भी वीडियोस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि ये है रेमडेसिविर स्टोरेज, हमारे यहाँ पे इसकी शॉर्टेज आ गई है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा जो उत्सव और वैक्सीनेशन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया इंडिया में, वो कब किया गया, तो इन लेक्चर्स को भी आप देख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर ये सभी लेक्चर्स भी अगर आप देख सकते हैं, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, ओके, चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा और भी वैक्सीन चल रही हैं, उनके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 3 ही वैक्सीन है, इसके अलावा भी और वैक्सीन है, जैसे कि यहाँ पे ये यूएसए की है प्रेफिजर, ठीक है, बायोएनटेक, मॉडर्ना, ये आपकी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, ठीक है, स्पुतनिक, ये हम बात कर रहे हैं, ये इसकी है रशिया की। इसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन, उसके बाद कोरोना वैक, फिर उसके बाद सिनोफार्म, कोवैक्सीन, ये जो इंडिया की है, और नोवावैक्स, ये सभी वैक्सीन हैं। इन सभी में आप देख रहे हैं 2-2 डोजेज होंगे, इसमें आपकी सिर्फ 1 डोज है। ठीक है, बाकी सब में 2 डोजेज है, और बाकी सबको आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टोरेज इनका 2 to 8 डिग्री सेल्सियस है सभी का, मतलब नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में आप रख सकते हैं। इसका स्टोरेज यहाँ पे -18 डिग्री सेल्सियस पर रखना होगा लिक्विड फॉर्म के लिए, ड्राई फॉर्म के लिए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेम इसी तरह से मॉडर्ना, इसको -25 to -15 डिग्री सेल्सियस जो है उसके लिए रखना होगा, और 2 to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 डेज अगर आपको रखना है तो उसके लिए। ठीक है, 80 to 60 डिग्री सेल्सियस माइनस में, ठीक है, 6 मंथ्स के लिए, और 2 to 8 डिग्री सेल्सियस 5 डेज, अप टू 5 डेज ये वर्क करेगी। किसने डिग्री सेल्सियस पर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में रखने की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं बाकी सब के साथ भी। अब बात करते हैं इंडियन पार्टनर्स की। ये रशिया की वैक्सीन है, तो इंडिया में किस तरह से आएगी, तो रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, ये RDIF पार्टनर विथ डॉक्टर रेड्डीज लैब, ये इंडिया की है। ठीक है, रेड्डीज लैब इन सितंबर 2020 टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल इन द कंट्री, इन्होंने कंडक्ट किया क्लिनिकल ट्रायल के लिए हमारी कंट्री में, और इन्होंने ट्रायल किए 1500 इंडियन वॉलंटियर्स पर ट्रायल किया गया। ठीक है, जो सही आए, रिजल्ट अच्छा आया। उसके बाद DRL हैज एन एग्रीमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट द वैक्सीन इनिशियली 20 करोड़। अब इसके बाद इन्होंने बोला कि हम आपको वैक्सीन देंगे, इनिशियली हम आपको कितनी वैक्सीन दे देंगे, 20 करोड़ वैक्सीन हम आपको दे देंगे इंडिया में। ठीक है, आप 20 करोड़ वैक्सीन लगा लें। उसके बाद और भी वैक्सीन चाहिए होंगी, तो फिर क्या होगा, 5 अदर इंडियन कंपनीज हैव पार्टनर्ड विद दी RDIF। ठीक है, तो अब यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज लैब जो है उनको 20 करोड़ मतलब ये चले आएंगे, पहले वैक्सीन दे दी जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने इनिशियली ये लिखेंगे, मतलब कि जो वैक्सीन यहाँ पे बन चुकी है
वो ये इंडिया को दे देंगे, ठीक है, रशिया इंडिया को ये दे देगा वैक्सीन। इसके बाद और प्रोडक्शन भी करना होगा, और भी जरूरत है, तो बाकी 5 अदर इंडियन कंपनीज ने इनके साथ पार्टनरशिप की है, ये प्रोडक्शन करेंगी, ठीक है। स्पुतनिक की प्रोडक्शन की, ग्लैंड फार्मा, ठीक है, हेट्रो बायोफार्मा, ठीक है, इसके बाद वर्षा बायोटेक, पेनेकिया बायोटेक और स्टेलिस बायोफार्मा, ठीक है, ये 5 कंपनी है जो क्या करेंगी, इसका प्रोडक्शन करेंगे, ओके। उसका टुगेदर दे प्रोड्यूस अराउंड 60 करोड़ डोजेस आया, इसमें से 60 करोड़ डोजेस ये एक साल में प्रोड्यूस करेंगी ये सभी, ठीक है। लेकिन 60 करोड़ डोजेस पूरे इंडिया को नहीं मिलेंगे, और भी इधर उधर भी चले जाते हैं, तो पूरे नहीं मिलेंगे। इनिशियली 20 करोड़ ये दे देंगे, उसके बाद फिर ये बनाएंगे और जितना भी मिल जाए, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अर्लियर कंट्रोवर्सी की। इस पे पहले कंट्रोवर्सी थी जब ये वैक्सीन आ रही थी सितंबर 2020 में, तब सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने बोला था, उन्होंने ऐसा फील किया कि जो DRL ने जो भी डेटा दिया है अभी वो इनकम्प्लीट है, तो उन्होंने बोला कि आप मोर अप टू डेट डेटा दीजिए रिगार्डिंग द वैक्सीन सेफ्टी एंड एबिलिटी टू प्रॉम्प्ट एंड इम्यून रिस्पॉन्स, किस तरह से रिस्पॉन्स दे रही है इन पीपल एंड टेस्टेड कंडक्टेड इन इंडिया, जो टेस्ट इंडिया में कंडक्ट किए गए हैं उन पर क्या रिजल्ट आया है, किस तरह का रिजल्ट है, और वैक्सीन कितनी सेफ है, ये सब चीजें आप डिटेल दीजिए, ठीक है। तो अब फाइनली जब सितंबर की बात है ये, अब क्या हुआ, SEC was finally satisfied with the additional data provided by DRL। अब इन्होंने जो डेटा दी थी और उसके साथ ये सेटिस्फाइड है, पूरा डेटा मिल चुका है, तो जो डेटा चाहिए था वो सब मिल चुका है, whatever data is required was provided, कुछ भी मिसिंग नहीं है, सब कुछ मिल चुका है डेटा, ठीक है। तो ऐसा इंडियन एक्सप्रेस से बोला गया था, ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस की ही न्यूज आपसे ली, तो इंडियन एक्सप्रेस को ये चीज बोला गया था, इन्होंने ही, ये जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने बोला कि भाई पूरा डेटा हमारे पास आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की, इंडिया के लिए क्या बेनिफिट्स हैं इसके। तो बेनिफिट्स हमारे लिए सबसे पहले तो ये कि बाकी जो वैक्सीन बन रही हैं उन पर लोड थोड़ा कम होगा, ईज द प्रेशर ऑन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड भारत बायोटेक, ये कंपनीज पर लोड कम होगा टू रैपिडली स्केल अप प्रोडक्शन ऑफ देयर वैक्सीन्स कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, ठीक है। अब अभी आप देख रहे हो कि कोरोना के केसेस अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गए, अब ऐसे में इनके पास उतना भी नहीं है, प्रोडक्शन तो उतना ही है, एक लिमिटेड प्रोडक्शन ही होता है, तो इनको प्रोडक्शन का काफी प्रेशर था, वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। हाई एफिकेसी है 91.6%, मतलब अप्रोक्सीमेट 92% इसकी एफिकेसी है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, जो कि बाकी सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लॉन्ग टाइम इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेगी, 2 तरह की डोजेस दिए जा रहे हैं इसमें, ठीक है। मोर फ्रेंडली रिलेशन विथ रशिया, तो हमारे रशिया से ऑलरेडी रिलेशन अच्छे हैं, अगर हम कुछ चीज़ इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं किसी कंट्री के साथ, तो हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं, तो हमारे रशिया के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे, एक ये फायदा भी है। यहाँ पे हमने ये पूरा लेक्चर डिस्कस कर लिया, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी मुझे पता चलता है कि आपको पसंद आ रहा है, प्लस कमेंट जरूर किया करिए, इससे मुझे पता चलता है आप किस तरह की चीजें चाहते हैं, कैसी वीडियो आपको पसंद आती है, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था, विच ऑफ दीज पेयर आर करेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन बनाता है भारत बायोटेक और कोविशील्ड बनाता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो ये दोनों थोड़ा उल्टा कर दिया है और कुछ नहीं, ठीक है। स्पुतनिक ये आपका गामालिया नेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रशिया का है वो बनाता है, ये सही है। प्रोफेसर बायोटेक ये बनाती है, तो थर्ड और फोर्थ आपकी सही होगा, ठीक है, थर्ड फोर्थ आपकी सही होगा, फर्स्ट और सेकंड को हमने उल्टा कर दिया बस, और कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यहाँ पे ये हमारा वीडियो भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अभी बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने कर ही लिया होगा, बट स्टिल अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आते हैं तो आप इस बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, इससे आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि वीडियो बाकी लोगों के पास भी पहुंचे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।